नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए एक्स ऑफिसर एनके सूद सर हमारे साथ जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की गई है, 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पाकिस्तानियों को किस तरीके से खुफिया जानकारी दी जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर में भी, चाहे वो रेकी करना हो पहलगाम की, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ज्योति मल्होत्रा को जो बताया जा रहा है, क्या ये इतनी बड़ी मास्टरमाइंड होगी कि इसने सारी प्लानिंग में पाकिस्तानियों का साथ दे दिया और इतना बड़ा अटैक हो गया? देखिए, इसके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगा रही हैं जिसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। इसके कनेक्शन हुए थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, और ये कई बार पाकिस्तान विजिट कर चुकी है। पहली बार पाकिस्तान गई थी 2023 में, तब से हमारी एजेंसी पे इसके ऊपर वॉच रखे बैठी हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान जा रही थी तो पाकिस्तान जाके इसने जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट किया और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया कि हिंदू यहाँ पे सेफ हैं, और उससे चीजें तो क्लियर आ रही थी इसके पीछे कौन है जो ऐसी चीजें बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के हिंदुओं की हालात क्या है। वहां पे 20% हिंदू थे जो आज रह गए 1.8%, और ये वहां जाके पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है और प्रोपेगेंडा चला रही है। ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पे काम कर रही थी, और इसके कनेक्शन थे पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल्स के साथ। एक दानिश करके पाकिस्तान के एम्बेसी का ऑफिशियल था, जिसको 2 हफ्ते पहले यहाँ से निकाल दिया गया, पीएनजी कर दिया गया, पाकिस्तान वापस चले जाओ, उसको 24 घंटे का टाइम दिया गया था। उससे इसके बहुत क्लोज कनेक्शन थे। उसके साथ 2 बार पाकिस्तान भी गई थी, और साथ में पाकिस्तान में जब जाती थी तो इसको बड़ी जल्दी वीजा मिल जाता था। फिर जब पाकिस्तान में जाकर के वीडियो बनाती थी, तो इवन जो शहबाज नवाज शरीफ की लड़की है जो पंजाब की सीएम है, उसके साथ भी इसके वीडियो बने, और पाकिस्तान के आईएसआई के कहने पे बने कि इसको आप ऐसे प्रमोट करो कि जैसे दोनों कंट्री के रिलेशन को इंप्रूव करना चाहती है, बेटर करना चाहती है। और जो लोग पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, नेचुरली इंडिया के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे होंगे, और फिर इसको कई जगह भेजा जाता था। इवन पहलगाम भी इसको भेजा गया था, और वहां जाके इसने लोगों से अपील की, आइए पहलगाम विजिट करिए, बड़ी अच्छी जगह है। तो इससे भी इस पे शक जा रहा है कि इसका भी पहलगाम से कनेक्शन हो सकता है। एक बात बता दो कि पहलगाम की जो प्लानिंग थी पाकिस्तान के आईएसआई ने आज से 6 महीने पहले की थी, और ये जनवरी के महीने पहलगाम गई थी, और वहां पे लोगों से कहा गया विजिट करो। तो पाकिस्तान ये सोच रहा था अगर वहां पे लोग आएंगे पहलगाम में, जब वहां पे टेररिस्ट अटैक करेगा, तो वहां पे कई सौ लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन बाई चांस वहां पे शायद कुछ कम लोग थे, जिस वजह से कई लोगों की जान बच गई। लेकिन ये जो लोग पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करते हैं, एक न एक दिन पकड़े तो जाते ही हैं। दूसरी बात है कि इसको बहुत से पैसे मिला करते थे पाकिस्तान के एम्बेसी के सर, ऑफिशियल्स के द्वारा। इसको पैसे मिला करते थे और इसको ऐसे प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन क्या इसके ऊपर हमारी एजेंसियों की नजर नहीं थी? क्योंकि ऐसे मौकों पर नॉर्मली जो है हमारी जो एजेंसी है वो नजर रखती है, क्योंकि आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी मुझे कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन से भी मिली है वहां पर, तो क्या नजर नहीं रखी गई ये इसके ऊपर? देखिए, नजर रखी गई है, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी जब तक पूरा प्रूफ नहीं होता किसी पे हाथ नहीं डालती, सारी इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, किसी को शक पे बिजा पे तो अटैक नहीं किया जाता और अरेस्ट नहीं किया जाता। उसके जब प्रूफ मिलते हैं तभी उसको पकड़ा जाता है। और ये सोशल मीडिया पे छुपे नाम से कुछ लोगों से कांटेक्ट रखती थी, जैसे पाकिस्तान के ऐसे का आदमी है, उसका नाम इसने हिंदू रख करके रखा हुआ था, नाम अलग रखा हुआ था, और उससे चैट भी किया करती थी, मैसेज पास करती थी, और अपने दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट से वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन भेजती थी, फोटोग्राफ भेजती थी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत यूजफुल थे। यानी कि अगर पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर राम मंदिर पे अटैक करना हो, तो ऐसे लोगों को कहेंगे आप जाइए राम मंदिर और वहां जाकर के वीडियो बनाइए, ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन, सारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए मंदिर के बारे में। कहाँ पे सिक्योरिटी है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से बाहर निकलना है। और ऐसे लोगों को यूज करके पाकिस्तान टेरर अटैक के अंदर हेल्प लेता है, और मौका लगते ही टेरर अटैक कर देता है, जैसे पहलगाम के अंदर किया गया। पहलगाम की प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, 6 महीने से की जा रही थी पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा। वैसे इंडिया के पास इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर शायद श्रीनगर में अटैक करेगा, होटल्स पे अटैक कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो मिलिटेंट ने अटैक किया वो पहलगाम में किया। शायद हमारे से थोड़ी सी डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, अदरवाइज हम पता लगा सकते थे कि पाकिस्तान पहलगाम में अटैक कर रहा है। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ऐसा अटैक हुआ तो हमारी एजेंसीज को क्यों नहीं पता चला। मैं एक चैनल में बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए, अगर आप पे 100 जगह पे आप बम फेंकते हैं तो हम 90 पकड़ लेंगे, 95 पकड़ लेंगे, 5 तो मिस हो सकते हैं ना। तो आप सोचें कि हम जब रिसीविंग एंड पे हो गए तो सारा कुछ नहीं पकड़ सकते, बहुत सी चीजें पकड़ी है, तभी तो देश में शांति है, तभी तो यहाँ पे मिलिटेंट अटैक खत्म हुए इतने सालों के अंदर। और अब ज्योति मल्होत्रा जैसे इसने अपने आप को एक्सपोज किया है, और ये सोच रही थी मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे पैसा भी मिल रहा है और मेरे को कोई देख नहीं रहा, लेकिन एजेंसी देखती है। मैं आपको बता दूं, कई केस ऐसे ऐसे होते हैं जहां पे 10-10 साल इंक्वायरी चलती है, फिर जब प्रूफ इकट्ठा मिलता है तभी उसी को कब्जे में किया जाता है, तभी वहां पे अटैक किया जाता है, तभी उसको अरेस्ट किया जाता है।
अच्छा सूद सर, एक चीज और निकल के सामने आई है, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसकी जो हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, आई डोंट नो कितने लोगों को अभी तक पता है ये। अमेरिका की एजेंसी, एक कंपनी है जो हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करती है, जो सैटेलाइट से ली जाती हैं। तो पहलगाम की जो इमेजेस थी उसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, लेकिन ये हुआ स्टार्ट कहां से? उनके साथ एक कंपनी ने टाई अप किया। वो कंपनी टाई अप करने के बाद ये सारी इमेजेस की रिक्वेस्ट बढ़ गई, जिसमें पहलगाम और कश्मीर के और भी कई हिस्से थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कंपनी जिस बंदे की थी वो पाकिस्तानी, और उस पाकिस्तानी को अमेरिका में 1 साल की जेल भी हो चुकी है। और जेल किस मामले में हुई है? क्योंकि वो हाईटेक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो परमाणु, जो उनके ठिकाने होते हैं उनसे रिलेटेड, उनमें मदद की जाती है, उनसे हेल्प होती है उन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से, वो एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। तो मतलब एक ऐसा बंदा, क्या उसके ऊपर एफबीआई की नजर नहीं होगी कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? और उसकी कंपनी से ही वो हाई क्वालिटी इमेजेस की डिमांड बढ़ी थी। अब लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सकता कि एग्जैक्टली वो किसने डिमांड की थी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है जो इन चीजों को देखते हैं, सैटेलाइट इमेजेस, और उनको जो उनका विश्लेषण है, उनका ये कहना है कि इट कांट बी कोइंसिडेंस कि उसी टाइम पे वहां की इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस ली गई, और फिर जो डिमांड बढ़ गई थी एकदम से, और उसके बाद ये अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान ये जो कहता है कि हमने ये नहीं किया, नहीं कराया, और आपने ये भी बताया, एक तो हाई क्वालिटी इमेजेस ऊपर से होगी, उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स, चलो यूट्यूबर्स जाते हैं जो घूमते हैं, वो जगहों के बनाते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से यूज करना जिसके देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, क्या इस पे क्या क्या चीज लगने वाली है? टाडा लगने वाला, क्या लगने वाला, क्या होगा इसका आगे? देखिए बेसिकली तो इसके भी 5 दिन से पूछताछ की जाएगी, और ये कबूल कर चुकी है कि मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए काम कर रही थी। देखिए पाकिस्तान की आईएसआई इसी एजेंडे पे काम करती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ करनी है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक करना है। और आपको एक बात बता दूं, जब 26/11 हुआ था तो वहां पे एक जर्नलिस्ट थी, बरखा दत्त, जो वहां पूरी वीडियोग्राफी कर रही थी पूरी इंसिडेंट की, और कमांडो की पोजीशन लोकेशन बता रही थी। उसका काम है और उसके बारे में पता भी था सबको, लेकिन वो इमेजेस पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही थी। और पाकिस्तान के ऐसे अपने जो उनके टेररिस्ट है उनको गाइड कर रही थी कि इस छत पे यहाँ पे आ रहा है, इस छत पे वहां पे आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेशन काफी डिले हो गया। और इसी तरीके से जब कारगिल हुआ तब भी बरखा दत्त गई हुई थी कारगिल के अंदर, और वहां पे सैटेलाइट फोन था, साथ में उसके पास एक मुस्लिम था जो उसके कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, जो उसकी वीडियो बना रहा था। और वहां पे वीडियो बनाते बनाते उसने एक लोकेशन दी कि यहाँ पे एक एमुनिशन सेंटर है, उसके बारे में दी बात। और ये कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद पाकिस्तान को दे रही थी। और कुछ देर के बाद वो एमुनिशन डिपो पे बम्बार्डमेंट कर दी गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन लोग पूछते हैं कि बरखा को कैसे जाने दिया वहां पे, वीपी मलिक जो आर्मी के चीफ थे कैसे उन्हें परमिशन दे अच्छा, दी। ये भी बताया जाता है सूसर, बरखा दत्त के पास उस टाइम पे सैटेलाइट सैटेलाइट फोन भी था, और बिल्कुल बिल्कुल। वो सैटेलाइट फोन एक रिपोर्टर के पास क्या मतलब था? तो ऐसे ऐसे लोग जब ये करते हैं, चलो ये लड़की अभी इसको पकड़ा है, इसको हिरासत में भी ले लिया है, बरखा दत्त की इतनी क्या बैकिंग है? जब उसने इतना कुछ किया तो उसको एक दिन के लिए भी हिरासत में पकड़ा नहीं गया, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, बरखा दत्त जो है ना वो एक जर्नलिस्ट है, और उसके पास कवर है कि मैं जर्नलिज्म का काम कर रही थी। और परमिशन किसने दी? वो अपने आप तो नहीं गई। परमिशन देने के लिए एक रॉ के सीनियर ऑफिसर ने उसको परमिशन दी, वहां पे जाने की परमिशन मांगी उसने आर्मी से, मतलब उसके रॉ के अंदर कनेक्शन थे अच्छे। और वो जो ऑफिसर था वो बाद में रॉ का चीफ भी बना, और बाद में राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो बेसिकली आप ऐसे बरखा दत्त पे कैसे उंगली उठा सकते हो? जब वो मुंबई में काम कर रही थी तो कह रही थी मैं तो जर्नलिज्म का काम कर रही हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये देखिए, अब ये जो लड़की है ये यहाँ पे आईएसए के लिए काम कर रही थी, लेकिन इसका कवर जॉब था। हर एक जो आदमी होता है उसका कवर जॉब होता है, दिखाने के लिए कुछ, रियल जॉब कुछ। जैसे कवर जॉब कर रही थी कि वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉगर हूँ मैं, यहाँ पे टूरिज्म करती हूँ, जगह जगह इसको घूमती हूँ, ऐसे भी दोनों बता कंट्री रहे हैं कि रिलेशन। जो दानिश वहां पाकिस्तानी था, उसकी बीवी से भी मिल रही थी, और ऐसा ही बताया जाता है कि उस वो इसका बॉयफ्रेंड था, या पता नहीं इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब चीजें तो बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, किस किस में सच्चाई है, ये कहीं घूमने भी गए थे, ऐसी भी बातें सामने आई है। ये बाली गए थे दानिश के साथ, बाली गई थी, फिर चाइना भी गई है, अच्छा। फिर ये बांग्लादेश के अंदर भी गई है। और सारे के सारे इसकी फंडिंग पाकिस्तान के एम्बेसी के द्वारा, हाई कमीशन के द्वारा की जाती थी। फिर जब पाकिस्तान जाती थी इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। वो आपको फंडिंग भी याद रिवील क्या हुई है? है पार्ट क्या? फंडिंग भी रिवील हुई है कि कहां से फंडिंग होती थी? बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग इसने एक्सेप्ट कर लिया है। देखो पैसा, देखिए जब आप जाएंगे तो आपको पैसा तो लगेगा ना, कौन खर्चा दे रहा है आपका? आपके बैंक अकाउंट सर्च किए जाते हैं, तो वही पता चल गया कि हाँ तो कुछ पैसे निकले नहीं। तो जब ये पाकिस्तान जाती थी वीजा लेने के लिए तो उसको पैसे दिए जाते थे, और उसी पे काम करती थी। देखिए आप, एक मैं आपको केस बताऊंगा माधुरी गुप्ता का,
वो पाकिस्तान हाई कमीशन में इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में काम करती थी, सेकंड सेक्रेटरी थी, और उर्दू जानती थी, शादी नहीं थी उसकी। वहां जाके उसकी आईएसआई के आदमी से लव अफेयर हो गया, कनेक्शन हो गया, और उसको इन्फॉर्मेशन पास करने लगी। उसको जब दिल्ली वापस आई तो वहां पे तो कुछ नहीं किया। जब दिल्ली वापस आई तो रॉ ने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी और उसको पकड़ लिया गया, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया गया। और वो जनकपुरी दिल्ली के अंदर रहा करती थी, लेकिन उसकी कुछ महीने पहले डेथ हो गई, मौत हो गई। और लोग, ऐसे लोगों का ऐसे ही हाल होता है। देखिए, ये जो लोग काम करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट हो गए या यूट्यूबर हो गए, ये कहे मैं तो जी वीडियो बनाने जा रही थी मेरा तो ये काम है, तो इनके पास कवर जॉब है कि कहीं एंटर कर सकते हैं। देखिए, जो एजेंसी के लोग होते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग होते हैं, वो किसको पकड़ते हैं? कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई आपका जर्नलिस्ट हो गया, क्योंकि एक तो ये कहीं भी घूम सकते हैं, इनको पूरी आजादी है। आपको ये भी याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर असम का एक एमपी बैठा है, कांग्रेस का एमपी है, उसकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश नेशनल है, और उसके पाकिस्तान के आईसी के साथ कनेक्शन भी निकल गए। हेमंत विश्वा ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी, और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो उनके कनेक्शन है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि वो तो बैठी है आपके ब्रिटेन के अंदर, और उसका हस्बैंड यहाँ बैठा है, उसको स्पेशल प्रिविलेजेस है क्योंकि एक एमपी है, कांग्रेस का लीडर है, तो आप उस पर उंगली उठा नहीं सकते। इवन शशि थरूर को फंसाने के चक्कर में एक लड़की का नाम दिया गया था जो पाकिस्तानी थी, उससे शादी करने की बात थी, लेकिन शशि थरूर की जो वाइफ थी सुनंदा पुष्कर, उसका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर किया पाकिस्तान के ऐसे ही नहीं। तो वो मर्डर पकड़ा नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे पूरी सपोर्ट थी उसको पाकिस्तान की तरफ से और हमारे कुछ इंडियन पॉलिटिशियन की तरफ से। और सुनंदा पुष्कर का जो मर्डर था उसको सुसाइड कह करके बंद कर दिया गया क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं था। तो बहुत सी अच्छा ऐसे बातें होती है कि हाँ। अच्छा सूद सर, ये जो अभी एक तो ये पकड़ी गई है, टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं जो जासूसी कर रहे थे। उसमें 3 हरियाणा से और 2 पंजाब से बताए गए हैं। ज्यादातर के नाम मुस्लिम ही बताए गए हैं। लेकिन जो हरियाणा का एक नू है, नू, वहां पे बताया जाता है कि पूरा जासूसी का रैकेट चल रहा था। अब नू के आसपास ही वो इलाका है जहां पे कुछ टाइम पहले लगभग 5,000 हमारे जो सैनिक बल है, फौज है, वो वहां पे गए थे और एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया था। आई थिंक नू ही था, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि जहां पे लोगों को ठगने का काम चल रहा था अंदर अंदर तक। और अब वहां पे जासूसी के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया गया कि वहां से ऑपरेट हो रहा था। कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग अभी और पकड़े जा रहे हैं। और ये जो धरपकड़ हुई है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं, ये 5 मई से चल रही है और हाँ, तभी से नहीं ये देखो, सारा आप देखो ना, यहाँ पे बहुत से अड्डे थे जहाँ पे इलीगल काम हो रहे थे। आप देखो, इवन गुजरात के अंदर कुछ इलीगल काम हो रहे थे, वहां पे बड़ी डिमोलिशन की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी जहां इनको शक है वहां पे डिमोलिशन की जा रही है। सैनिक फार्म में कुछ बांग्लादेशी छुपे हुए थे जो पाकिस्तान ऐसे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे भी डिमोलिशन की गई है। देखिए, काम तो चल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर दुश्मन तो बैठे हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। और ये जो लड़की पकड़ी गई है, ये अब मजे तो करेगी, खैर जेल में इसको अच्छा खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, इंजॉय करेगी जेल के अंदर। और ये जो लोग मजा लेते हैं, मजा लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जेल में रहेगी, सड़ेगी जेल के अंदर, और सड़ना जरूरी है इनका। और आज हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी होशियार हो रखी है, गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव है, गवर्नमेंट एग्रेसिव है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा से पकड़ा जा रहा है, इनको चुन चुन के पकड़ा जा रहा है और इनको सजा दी जा रही है। अच्छा, लोगों से भी मैं ये पूछना चाहूँ, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको लगते हैं जो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी एक्टिव होते हैं और इस तरीके से भारत विरोधी काम करते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के नाम तो सब लोगों को पता ही हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, एजुकेटर कहते हैं, लेकिन कौन कौन से नाम उनके भी बताइए। और आप लोगों के पास और जो भी जानकारी है वो भी अगर आप साझा करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हाँ सूद सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको एक थोड़ी सी बात और कहूंगा। एक ध्रुव राठी है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ कहते हैं मुसलमान है, कुछ कहते हैं कुछ है, और वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। बहुत से और भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों को ये बात उम्मीद की जा रही है, बहुत सी फॉरेन फंडिंग की जाती है उनको, और उन पे भी नजर रखी जा रही है। और ऐसे लोग जो एंटी इंडिया काम करते हैं एक तो पकड़े जाएंगे, पकड़े भी जाना भी चाहिए, और ऐसे लोगों पे नजर भी रखी हुई है। हमारी एजेंसीज उन पे पूरी वॉच रख रही है। जो भी लोग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फॉरेन से पैसा आता है या अंदर से कोई आपको एंटी नेशनल आदमी उसको पैसा देता है, उसके ऊपर पूरी वॉच रखने की बात की जा रही है, और उनके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन होगा। हाँ, ध्रुव राठी तो खैर उसने जर्मन पासपोर्ट ले रखा है, एज फार एज आई रिमेम्बर, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है तो इसलिए वो
डायरेक्ट बात नहीं करता है। अगर उसके पास कहीं से फंडिंग आ भी रही है तो भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ का अब नागरिक है ही नहीं। अब वो जर्मनी का अगर नागरिक हो चुका है तो उसको वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो भारत आता है और कुछ अगर ऐसी चीजें दिखती हैं जिससे कि उसके लिंक है, तो ऑब्वियसली वहां पूछताछ की जा सकती है। जर्मन वहां पे उन लोगों से भी बात की जा सकती है। और भी लोग हैं, जैसे एक ने अपना नाम, चैनल का नाम रखा हुआ है द देशभक्त, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो सारी देश विरोधी बातें करता है, नाम रखा हुआ देशभक्त। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जांच जरूर की जानी चाहिए ताकि पता लगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोदी के अगेंस्ट बात करेगा हम उन्हीं की बात करें, ये मोदी के अगेंस्ट की बात नहीं है। ये लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत विरोधी होते हैं, इसलिए इनको एंटी इंडिया कहा जाता है। ऐसा नहीं है मोदी का आप अगेंस्ट रहो, उसके खिलाफ बोलो, जो भी आपको बात लगती है, लेकिन भारत के जो हित की बातें हैं आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो आप भारत विरोधी बात करें। ये लोगों को अपने आप को एजुकेटर कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती इनको कि ये किस जाल में कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा और कारण भी है सूद सर, क्योंकि ये कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं जिनसे इनके व्यूज आते हैं, जहां से पैसा आता है, जहां से फंडिंग होती है, जो आप बात कर रहे हैं, तो ये वो लोग बिल्कुल। खोना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ यहाँ पे खालिस्तानी थे। एक खालिस्तानी ब्रिटेन से चला गया पाकिस्तान, वहां से बाघा पोर्ट बॉर्डर से अंदर एंटर कर रहा था। उसको लगा कि यहाँ कोई देख नहीं रहा। जब बाघा बॉर्डर से एंटर किया तो हमारी एजेंसी ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग जिनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है सारी एजेंसीज को, सारे बॉर्डर्स पे या एयरपोर्ट्स पे। तो उसको पकड़ लिया गया, जेल में भेज दिया गया उसको, और जेल में सड़ा है वो। तो ऐसे लोग, जब ध्रुव राठी जैसे लोग, आप जैसे कहते हैं, जर्मनी के अंदर है, वापस आएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें पूछताछ करनी है। उसके सोर्स ऑफ फंड क्या है। वैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों के वीडियोस को इंडिया के अंदर बैन भी कर सकती है, मुझे नहीं पता क्या तरीका हो सकता है। लेकिन जैसे आज पाकिस्तान के सारे वीडियोस या यूट्यूबर्स को बैन किया हुआ है, उस तरीके से इन लोगों को बैन करना चाहिए इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का इशू है, हमारे देश के बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है उसका इशू है। बिल्कुल। तो अभी सब लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।